हेलो बच्चों, मैं बीएस गौतम आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए कुमार ऑनलाइन क्लासेस के साथ जोड़ रहा हूं। अपने बारे में थोड़ा बताता चलूं। मैंने 2007 में जेईई मेंस क्वालिफाई करके, जो उस वक्त AIEEE था, नागपुर यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी है। 2013 से मैं भारत के डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अब मैं वही एक्सपीरियंस और स्किल आपको कुमार ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको मैं दूंगा। थोड़ा फिजिक्स के बारे में बात करें। लोगों को लगता है कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स दुनिया को मैथमेटिक्स से जोड़ने का एक टूल है, एक हथियार है। इट इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों के मन में, खास के बायोलॉजी वाले बच्चों के मन में यह बिठा दिया जाता है कि फिजिक्स एक पढ़ने से काम चल सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। फिजिक्स में हमें मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है और फिर जाके हम फिजिक्स के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। एक बात और, मैं खुद बिहारी हूं और बिहार में पढ़ा हूं। हमारे मन में यह बिठा दिया जाता है कि 11th 12th पहले पढ़ना है और फिर कंपटीशन की तैयारी करनी है। पिछले 7 सालों में मैंने शायद ही कोई बच्चा देखा होगा जिसके 11th 12th में कम मार्क्स हों और उसने कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया हो। बच्चों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि किसी भी कंपटीशन के लिए 11th 12th का बेस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 11th 12th में हमें वो चीजें पता चलती है जिससे हम कंपटीशन सही समय पे क्रॉस कर लेते हैं। मैं आपको पहली पढ़ाई मैथ से शुरू करूंगा। वैसे मैथ्स में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन 3 चीजें जो मैं आपको जरूर से पढ़ाना चाहता हूं वो ये हैं। आपको वैसे लीनियर इक्वेशंस भी पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़ना है। ये सब आप जानते हैं पहले से, लेकिन मैं आपको 3 चीजें और जरूरी, जो आप शायद जानते हैं या नहीं जानते, खास के बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए जो आप नहीं जानते हैं, उसके लिए मैं बता दूं। मैं 3 चीजें पढ़ाना चाहता हूं। पहला है ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और तीसरा है ग्राफ्स। सबसे जरूरी शायद ग्राफ्स। बच्चों, आपको बताऊं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्राफ्स का वेटेज 10 से 20% होता है। जेईई मेंस की बात करूं तो 30 सवाल में से, अब 25 और 5 सवाल का रेशियो चलता है, 30 सवाल में से 5 से 6 सवाल या तो डायरेक्ट ग्राफ के होते हैं या उनका आंसर ग्राफ का होता है। नीट की बात करूं तो 45 क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन तक या तो डायरेक्ट ग्राफ के होते हैं या उनका आंसर ग्राफ होता है। बच्चों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमें इन सब चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। मैथ्स वालों को ये चीजें अगले 1.5 साल में, 2 साल में मिलती रहती हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले के लिए सिंगल ऑप्शन होता है फिजिक्स टीचर, जो आपको पढ़ा के इन्हें समझा सकता है। हम अगली क्लास में इसकी पढ़ाई के बारे में बात शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए थैंक यू।